नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गजेंद्र सर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का मैथ्स अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखते हैं पहला सवाल है 1/वर्गमूल में 2। अब हम क्या करेंगे, 1/वर्गमूल में 2 है तो हम इसको लिखते हैं, माना 1/वर्गमूल में 2 एक परिमेय संख्या है। ऐसी हम एक धारणा मान लेते हैं। ऐसे हमने धारणा मान ली। अब हम लिखते हैं, अब परिमेय संख्या हम कैसे लिखते हैं, तो हम परिमेय संख्या लिखते हैं a/b या p/q भी लिख सकते हैं। a/b लिखा, वर्गमूल यहाँ पर लिखते हैं 1/वर्गमूल में 2। इस तरह से हमने इस संख्या को मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इस तरह से लिखते हैं। चलिए आगे और करते हैं। आगे क्या होता है हम देखते हैं। हम लोग ये सॉल्व करते हैं कि वर्गमूल 2 पद्धति से कर सकते हैं। इसका गुणा करके भी कर सकते हैं अथवा तो हम ऐसे स्थान परिवर्तन करके कर सकते हैं। जैसे ये भाग में है तो इधर आएगा तो कहाँ आएगा, तो गुणा में आएगा। तो ये भाग में है तो इधर आता है गुणा में। ऊपर यानी भाग बट्टे में है यानी नीचे है तो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर। ऐसे ही ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये ऊपर था वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्या आ जाएगा, ए। ये कहाँ गया, यहाँ बट्टे में 1 लिखा है, कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, इसलिए इसको यहाँ लिखते नहीं है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख देते हैं, समीकरण नंबर 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं। b/a बराबर वर्गमूल में 2, समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, आगे देखें। आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ a और b पूर्णांक हैं। a और b क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, इसलिए b/a यह एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला जो हो समीकरण नंबर ये 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 और ये दूसरा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 पर से 1 और 2 पर से हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2 पर से हम ये कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। 1 और वर्गमूल 2 जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो क्या होता है, वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है वर्गमूल 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है। जो इसका वर्गमूल ना होता हो वो संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। हम लिखेंगे परंतु वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखते हैं हमारी धारणा क्या हुई, तो हमारी धारणा गलत है। हमने क्या धारणा की थी, हमने यहाँ पर माना कि 1/वर्गमूल में 2 एक परिमेय संख्या है। हमारी धारणा गलत हो गई। तो क्या है ये 1/वर्गमूल में 2 क्या है, तो ये है एक अपरिमेय संख्या
है। तो ये कौन सी संख्या रही? तो ये वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से एक सवाल ये पूरा होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, सही होता है या गलत होता है देखते हैं। तो यहाँ हमने ये सब मिटा दिया। दूसरा सवाल, 7 वर्गमूल में 5 लिखते हैं, धारणा करते हैं। माना कि 7 वर्गमूल में 5 यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे दर्शा सकते हैं? तो P/Q या A/B भी लिख सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो लिख सकते हैं। हम सामने लिख देते हैं 7 वर्गमूल में 5। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों तो ऊपर ही है, तो हमको क्या करना है? P/Q, ये 7 को कहाँ पर है? दोनों का गुणा का संबंध है। गुणा का संबंध है तो ये कहाँ आएगा? तो भाग में आएगा, नीचे आएगा, यानी 20 से 7 में गुणा होता है 7 का। तो 7 यहाँ 7Q है। देखते हैं आगे। P/Q बराबर 7 बट्टे वर्गमूल में, सॉरी फिर से गलत हो गया। P/Q 7 वर्गमूल में 5, तो P/Q तो यहाँ देखते हैं कौन है ये? 7। क्या संबंध है 5 से? तो गुणा से, गुणा का संबंध है, गुणांक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो कहाँ पर आएगा? भाग में। तो Q के साथ में इसका गुणा हो जाता है। तो कितना Q हो गया? बोले 7Q हो गया। 7Q हो गया। तो यहाँ कौन रह गया? वर्गमूल 5। इस तरह से समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ लिखते हैं, यहाँ P और Q क्या है? P और Q, तो P और Q ए पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। टाइम बचे इसलिए मैंने ये मिटाना नहीं है। आपका टाइम कीमती है हमारे लिए। चले देखते हैं। इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 पर से अब यहाँ पर वर्गमूल 2 की जगह कौन लिखा है? 5। तो यहाँ लिख देते हैं वर्गमूल में 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं 5 का भी वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए वो भी क्या होगा? परंतु वर्गमूल में 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। चलिए आगे। हमारी धारणा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा यहाँ देखा कि ये तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन वर्गमूल 5 परिमेय संख्या हो सकती नहीं है। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं, तो ये संख्या भी क्या हुई? तो 7 वर्गमूल में 5 यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल क्या है? तो हम यहाँ पर नंबर 3 भी डाल लेते हैं। 6 प्लस वर्गमूल में 2। देखते हैं। माना कि 6 प्लस वर्गमूल में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो किसे दर्शा सकते? A/B या P/Q बराबर 6 प्लस वर्गमूल में 2। 6 प्लस वर्गमूल में 2। आगे हम करते क्या हैं?
आगे हम ये करते हैं कि ए बट्टे बी लिखा है बराबर 6 प्लस वर्गमूल में 2 लिखा है। आगे हम क्या करते हैं कि संख्याओं को इधर उधर करते हैं, तो यानी इसको यहाँ पर सिर्फ इसको लिखे रहने का है, बाकी सभी को हम क्या करेंगे इधर साइड लेके आते हैं। ए प्लस बी ये संबंध है मतलब प्लस माइनस का है, तो हम इधर साइड लेके आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ कौन रह जाएगा वर्गमूल में 2। चलिए आगे करते हैं। अब हर समान करते हैं। हर समान करने के लिए बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, किसका गुणा करें तो b हो जाए। हाँ सही बोलते हो शाबाश, इसमें b का गुणा करेंगे तो वो सही हो जाएगा। b का गुणा कर देते हैं, कर दिया a माइनस 6b बट्टे में दोनों के हर समान हो गए b बराबर क्या रह गया वर्गमूल में 2। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखते हैं a और b पूर्णांक हैं, इसलिए ये वाली संख्या लिखते हैं a माइनस 6b बट्टे में b एक परिमेय संख्या है। लिख दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 पर से समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ये वाला समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों के ऊपर से देखते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये संख्या है, इसके ऊपर समीकरण नंबर 1 देखा तो ये तो परिमेय संख्या है, तो कौन सा रह गया वर्गमूल 2। तो यहाँ लिखते हैं वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। समीकरण नंबर 1 और 2 पर से ऐसा पता चला, लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो क्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमारी धारणा क्या होती है, गलत साबित होती है। 7 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सा था, बोले 6 प्लस वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 के सवाल सीखेंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कीजिए। चैनल नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें जहाँ से आप विद्यार्थी को पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।